हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। इसमें हम आकृतियों के समरूप और सर्वांगसम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सर्वांगसम पढ़ चुके हैं। सर्वांगसम क्या होता है? अगर किसी की दो आकृतियों का सेम साइड और सेम शेप हो तो वो हमारे लिए सर्वांगसम होता है। अगर सिर्फ शेप एक जैसी हो लेकिन जो साइड जो हो डिफरेंट हो तो वो क्या कहलाएगा? हमारा समरूप कहलाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? जिन आकृतियों का साइज डिफरेंट है लेकिन शेप एक जैसी है वे हमारे समरूप आकृति कहलाएंगी। और जिन आकृतियों का शेप और साइज दोनों समान है वो हमारे क्या कहलाएंगी? सर्वांगसम आकृति कहलाएंगी। ठीक है, तो इसकी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है, ब्लैंक से भरने हैं हमें ये। तो पहला क्या आता है? सभी वृत्त डैश होते हैं तो सर्वांगसम या समरूप। तो हमारे सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि जो वृत्त होगा, मान लो वृत्त है, इसकी त्रिज्या कुछ और है, r1 मान लो, ये दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या कुछ और होगी, r2 मान लो। इसी तरह से जो r है, अगला वृत्त होगा, उसकी त्रिज्या r3 होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात क्या है? इन सभी जो वृत्त है इनकी जो शेप है वो सब एक जैसी है, लेकिन जो उनका साइज है वो सब अलग अलग है। तो हमारा ये जो वृत्त है वो क्या होंगे? समरूप होंगे। इसी तरह से क्या आता है? सभी वर्ग डैश होते हैं। वर्ग क्या होती है? वर्ग जिनकी चारों भुजा बराबर हो। ठीक है, और अंतःकोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो मान लो भाई ये पहला वर्ग है, इस हमारे जो r होगा वो अलग होगा, यानी भुजा भुजा a मान लो, ये a1 होगी, ये दूसरा वर्ग हो गया, इसकी भुजा कोई अलग डिफरेंट साइज की होगी, वो a2 मान लो। तो जो की भुजा वो अलग अलग है लेकिन शेप इनका जो है वो तो है एक जैसा ही है, सिर्फ साइड डिफरेंट है। तो क्या कराएगा? हमारा समरूप होंगे। ठीक है, अब क्या आता है? सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन दे रखा है हमें संधिबाहु और विषम बाहु। तो इसका हम ऑप्शन दे रखे हैं संधिबाहु और विषम बाहु। तो संधिबाहु और विषम बाहु, संधिबाहु त्रिभुज क्या होता है हमारा? जिसमें दो भुजा एक जैसी होंगी और तीसरी भुजा डिफरेंट होगी, मतलब दो भुजा की माप एक होगी। तो मान लो हमारा ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है, इसमें और इसमें भुजा हमारी बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब मान लो कोई दूसरा त्रिभुज इससे बड़ा है, ये मान लो आपको पी क्यू आर है, इसमें ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये हमारा क्या? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखो इनकी शेप तो एक जैसी है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो हम इसमें ऑप्शन में क्या लिखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला आता है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा बहुभुज। ठीक है, तो संगत कोण क्या होंगे? बराबर हो और भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। एग्जांपल के तौर पर वर्ग ले लो, वर्ग क्या हमारा? बहुभुज है। ठीक है, अब देखो ये जो वर्ग है इनका साइन एक जैसा है लेकिन शेप जो है, अब देखो इनकी जो शेप है वो तो एक जैसी है लेकिन साइड जो डिफरेंट है। इसमें जो भुजा है तो इसमें संगत कोण है बराबर है, वर्ग में क्या प्रतिकोण क्या 90 का है, इसमें 90 का हो गया। ठीक है, और क्या संगत भुजा? समानुपाती हो। भाई इसमें क्या आमने सामने की भुजा क्या है? समांतर है और बराबर है, इसमें क्या आमने सामने भुजा समांतर है और बराबर है। ऐसे ही इस वाले वर्ग की बात करें तो इसमें आमने सामने भुजा क्या है? समांतर बराबर है। और तो क्या कहेंगे हम कि दोनों आकृतियों की जो भुजाएं हैं वो क्या है? समानुपाती एक दूसरे की तरफ। तो क्या है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनका संगत कोण बराबर हो और भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती हो। अब अगला आता है, अगला क्या आता है कि हमें इन दो के दो दो उदाहरण के रूप में हमें आकृतियों के नाम बताने हैं। पहला क्या आता है? समरूप आकृतियों के दो उदाहरण बताने हैं। समरूप आकृतियां कौन कौन सी हो सकती है? तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या? सभी वृत्त और सभी वर्ग। क्या है? समरूप है। अब क्या आता है? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। कौन कौन सी आकृतियां समरूप नहीं है? वृत्त ले लो और त्रिभुज ले लो। तो क्या लिखेंगे? वृत्त और त्रिभुज, ये आकृतियां क्या हमारी समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, वो क्या आता है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ठीक है,
अब देखो मैं दो आकृतियां दे दी हैं, अब इन आकृतियों की बात करें तो ये अब किससे मैच खा रहा है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर से मैच खा रहा है। कैसे, इसमें तो जो संगत कोण है वो डिफरेंट है, लेकिन जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें जो दोनों आकृतियां हैं अगर इनकी भुजाओं की बात करें वो समानुपाती हैं, ठीक है, लेकिन जो संगत कोण है वो डिफरेंट है, तो यहाँ जो आकृतियां होंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी समरूप नहीं है।